यदि हमें सच में ज़रूरत होती है तो किसी न किसी रूप में हमें भगवान मिल ही जाते हैं, या कहें दुनिया में हर वह इंसान ही भगवान है जो हमारी वक्त पड़ने पर सहायता करता है। इस दुनिया में भगवान का होना ना होना आपकी अपनी समझ है। पूरी दुनिया में ढूंढने पर कहीं भी भगवान नहीं मिलेंगे। आपका दिमाग ही आपको पत्थर में भी भगवान दिखा सकता है, नहीं तो स्वाभाविक क्रियाएं होती ही रहती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं भगवान है या नहीं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और तय आपको करना होगा सच में भगवान है या नहीं। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। बेरोजगार व्यक्ति की ना समाज में कोई इज्जत होती है और ना अपने घर में। मुझे एक एक रुपए की कीमत करोड़ों सी लग रही थी। मैं इस उठक-पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज बहुत दिन बाद एक इंटरव्यू था। मैंने अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े निकाले और रात को ही उन्हें धोकर पड़ोसी से इस्त्री मांग कर तैयार किया। सुबह सुबह जल्दी उठकर मैंने 2 बिस्कुट का नाश्ता किया और अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल निकाली। इंटरव्यू के लिए चल पड़ा, पर दूसरे शहर जाने के लिए मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे और मुझे कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। पैदल चलकर, कभी लिफ्ट लेकर, चिलचिलाती हुई धूप में अंदर पसीने से तरबतर होकर मैं बस स्टैंड पर पहुंचा। सोचा कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा जिससे उधार लेकर इंटरव्यू वाले स्थान तक पहुंच जाऊंगा। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा लेकिन कोई नहीं दिखा। अब मेरा मन बैठने लगा। घबराहट और मायूसी छा गई। अब क्या होगा, कैसे पहुंचूंगा? मेरा मन बैठा जा रहा था और मैं किस्मत को कोसने लगा। हार कर मैं पास के मंदिर में चला गया। भगवान के दर्शन किए, प्रार्थना की और बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। मेरे पास ही एक भिखारी बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट दोनों से ज़्यादा पैसा था। भिखारी ने मेरी तरफ देखा। वह मेरे हालात समझ गया और बोला, कुछ मदद चाहिए क्या बेटा? मैंने बनावटी हंसी के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे बाबा? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। मैं एकदम से चौंक गया। उसे मेरे हालात के बारे में कैसे पता चला? मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए बाबा। अब भिखारी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है बेटा, रख लो। मैंने कहा, हाँ है तो, लेकिन भिखारी के बारे में सोचते हुए कहा, तुम क्या करोगे? तुम भी तो दिन भर मांग के कमाते हो। भिखारी हंसने लगा और बोला, मैं मांगता नहीं बेटा, लोग मेरे कटोरे में डाल जाते हैं अपने पाप को छुपाने और पुण्य कमाने के चक्कर में। भगवान से अपने लिए ज़्यादा मांग कर थोड़ा मुझे दे जाते हैं। भिखारी ने कहना जारी रखा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाएं, बस। बाकी सब पैसे मैं खुद दान पेटी में डाल देता हूँ। तब मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हूँ? भिखारी बोला, कभी कभी कुछ ज़रूरतमंद आ जाते हैं मंदिर में परेशान होकर, मुझसे जितना बन पड़ता है उनकी मदद कर देता हूँ। भिखारी इतनी सरलता से सब कुछ कह रहा था, मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ में रख दिए और कहा, नहीं रखना तो कोई बात नहीं बेटा, पर जब मन करे तो लौटा देना। मैंने भिखारी को धन्यवाद दिया और अपना इंटरव्यू देने निकल पड़ा। इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी घर वापस आ गया। फिर सोचा क्यों न भिखारी बाबा से मिलकर आता हूँ। मैं मंदिर पहुँचा। सीढ़ियों पर बहुत भीड़ लगी थी। भीड़ को चीरता हुआ मैं आगे पहुँचा। देखा वहाँ वह भिखारी मरा पड़ा था। मैं अंदर तक हिल गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला कि उसे कोई बीमारी थी और वो सिर्फ दवाइयों पर जिंदा रहता था। आज उसके पास ना दवाई थी और ना दवाई खरीदने के लिए पैसे। मैं एक टक फकीर को देखे जा रहा था। अपनी दवाओं के पैसे वो मुझे दे गया और उन्हीं पैसों ने मेरी ज़िंदगी बना दी थी। वो भिखारी नहीं, मेरे लिए भगवान था, मेरा भगवान। दोस्तों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है, कहाँ है।
किसने देखा है भगवान को, बस इसी तरह मिल जाते हैं भगवान।